देखिए आज हम फिर से बात करने वाले हैं ध्रुव राठी जी के बारे में। देखिए अब तो हंसी आने लगी खुद के ऊपर कि अब मैं ध्रुव राठी के ऊपर कितनी वीडियो बनाऊंगा, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है। क्योंकि एक टाइम पे जिस इंसान के लिए मेरे मन में थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट थी कि हाँ भैया अच्छा कंटेंट बनाता है, अच्छी एडिटिंग होती है, अच्छी रिसर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाता है, टाइटैनिक जैसी और जितनी प्लेन वगैरह की क्रैश की हो, जितनी मिस्ट्री वाली वीडियो बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी रिसर्च भी करता है। इतनी नहीं, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है, कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, अच्छी बात होती है, हर इंसान को क्रिटिसाइज़ करना जरूरी होता है, वरना वो भगवान अपने को मानने लगता है। पर अब हंसी इस वजह से आने लगी कि एक टाइम पे जो इंसान कहीं कहीं गलती किया करता था और अपने आप को यूट्यूब पे एक एजुकेटर बताया करता था, वो इस टाइम पे बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा सेम काम गोदी मीडिया रूलिंग गवर्नमेंट के लिए करती। रवीश कुमार, अजित अंजुम जैसे लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए करते हैं, वैसे सेम काम ध्रुव राठी भी कर रहे हैं, पता नहीं किस पार्टी के लिए, और अंग्रेज में बैठे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। अब इस वीडियो में कोई गवर्नमेंट वगैरह वाली बात नहीं होगी, ये वीडियो में बनाता नहीं, पर ये वीडियो बनाने की मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने बात की है हमारे देश के हिस्ट्री के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे और भी जितने भी लोग थे, मुगल वगैरह के बारे में बात की है, और ये बताया कि कितने ज़्यादा सेकुलर और कितने ज़्यादा अच्छे थे और इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई और ये लोग बहुत ज़्यादा आराम से प्यार से रहा करते थे। स्ट्रेट कट टू कट पॉइंटों पर बात होगी, कोई ओवरव्यू नहीं, तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट पे बात करें, जो ध्रुव राठी जी ने कहा था कि शिवाजी महाराज जो थे वो राजशाही घराने से और उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा अमीर और रईस थे, उनके पिताजी भी राजघराने से थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं थी। अब इस पॉइंट में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि का ध्रुव राठी जी थोड़ी बहुत खुद भी रिसर्च कर लेते, जिससे उन्हें पता चलता कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पिताजी थे शाहजी मालूजी भोसले, वो राजशाही घराने से नहीं थे, वो मुगल एम्परर औरंगजेब के दरबार में और वहीं कहीं काम किया करते थे और उनके घर की हालत बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, हालांकि ठीक ठाक थी, पर ऐसा कहो कि बहुत ज़्यादा संपत्ति थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिताजी को उस चंगुल से छुटाने के लिए और औरंगजेब से लड़ने के लिए शुरुआत से ग्राउंड लेवल से तैयारी की थी। इतना ही, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, इसीलिए उन लोगों आदिवासियों का और ऐसे लोगों का साथ दिया था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और जंगल जैसी जगह पे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। इसीलिए और इसी की वजह से जो उनकी टेक्निक की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी माने जाते हैं, द गोरिल्ला वॉरफेयर वाली जो टेक्निक थी वो इसी की वजह से थी, क्योंकि इनकी आर्मी में जितने भी लोग थे वो कोई आर्म फोर्सेस नहीं थी, वो जंगल में रहने वाली और ऐसे वन में रहने वाली आदिवासी और ऐसी कम्युनिटी थी जो कि पहाड़ी इलाकों में और हार्ड टेरेन जैसी जगह पे आराम से रह सकती थी। तो इस चीज़ से ये तो वैलिड हो जाता है कि ये कोई राजशाही घराने से नहीं थे, इनके मन में एक आस थी, एक आग थी कि उन्हें अपने देश को कुछ सेकुलर लोगों से बचाना है। तो दूसरे पॉइंट पे बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट ये अपनी वीडियो में नोटिस करते हैं कि औरंगजेब थोड़ा ज़्यादा कट्टर था अपने धर्म के लिए, पर जो अकबर था वो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर था। अब इनकी सेकुलरता कितनी ज़्यादा है वो अब ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, किसी ने भी इनका अगर इतिहास पढ़ा होगा, मुगल लोगों का इतिहास पढ़ा होगा और खासकर अकबर का इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा। हालांकि हमारे देश में एनसीईआरटी में और कुछ महान योद्धा अकबर जैसी मूवीज़ में तो अकबर को बहुत ज़्यादा अच्छा और मुगलों को बहुत ज़्यादा प्यारा बता रखा है, पर जिसने असल की जो हिस्ट्री है वो पढ़ी होगी तो उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एक टाइम पे जब अकबर थे उस टाइम पे मीना बाजार लगा करता था, जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ, हिंदू लड़कियाँ निवस्त्र होकर वहाँ पे खड़ी की जाती थी, एक बस चोली के नीचे, और वहाँ पे राजशाही घराने के मुगल सम्राट अकबर आया करते थे और उनका शोषण किया करते थे। अब इससे आपको पता चल सकता है कि वो कितने ज़्यादा सेकुलर थे और कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और कितने ज़्यादा अच्छे थे दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए और बाकी सबके लोगों के लिए। और ऐसा एक बार नहीं, हमेशा चलता रहता था और जो उनकी बात नहीं मानती थी उसको मरवा दिया जाता था। और इतना ही नहीं, चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना या फिर कहीं और जाके भी सर्च करोगे, अगर हिस्ट्री में अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि महाराणा प्रताप जी की एक भतीजी थी और उनको जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो घर में जाके खड़ी हो गई और जब अकबर ने उनके ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की तो खंजर निकाल के उनकी गर्दन पर रख दिया था, जिसके बाद जाकर अकबर ने मीना बाजार बंद किया था। थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी किया करें। नहीं, यूं तो ना जाने जाते हैं कितने ज़्यादा केसेस और कितनी ज़्यादा घटनाएं हैं जहाँ पे अकबर ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, पर अगर इनमें से अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसिडेंट अगर गिनवा दूँ तो उससे भी आप चौंक जाओगे, क्योंकि एक जो मंदिर था वहाँ पे अकबर को मस्जिद बनाना था और उसको तोड़ने के लिए उससे पहले उन्होंने 300 गायों का कत्ल करवाया था और वहाँ के प्रीस्ट ब्राह्मणों को और साधुओं को भी मरवा दिया था, तब जाके वहाँ पे मॉस्क बनाया था। और ध्रुव राठी महाराज कहते हैं कि अकबर सेकुलर थे। और इतना नहीं, ये तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सेकुलरिज्म था, लोग अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर पा रहे थे, हालांकि थोड़ी बहुत जगह पे कुछ हो रहा था पर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अरे उनके घर में ही जाके देख लेते, उनका जो बड़ा भाई था वो ही सबसे ज़्यादा सेकुलर उनके परिवार में, उनके वंशज में हुआ था, दारा शिकोह, जो कि रामायण भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था और उसको मरवा दिया था।
मेंटलिटी आप खुद सोच सकते हैं। ये तो ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई थी वो आइडियोलॉजी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की लड़ाई थी, जो कि आम राजाओं के बीच में होती रहती है अपना किला जीतने के लिए, दूसरे का किला हराने के लिए जो होती है, बस वही नॉर्मल लड़ाई थी, कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं थी। क्योंकि इनके टाइम पे हर जगह ये सब चीज़ नॉर्मल थी, जहाँ पे इंसान अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकता था। अच्छा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब बीमारी के कारण ख़त्म हो गए, उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को इन लोगों ने जानबूझ के धोखाधड़ी से पकड़ा। उनको फोर्स किया गया कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं और अपना धर्म चेंज कर लें, पर वो जब नहीं हुए तो उनकी आंखों में सरिया घुसेड़ दी गई जलती हुई। इतना ही उनकी खाल तक उतार ली गई, उनके बाल तक नोच लिए गए। और जब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया, तब उनके छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिए गए। ये है सेकुलरिज्म जो औरंगजेब के टाइम पे हुआ करता था। और जो ध्रुव महाराज हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले और आरएसएस वाले फैला रहे हैं, बस हेट फैलाने के लिए। ऐसा हमारी हिस्ट्री में कभी था ही नहीं, हम तो कभी गुलाम थे ही नहीं। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, एक सेकंड के लिए ये भी मान लिया कि शायद हो सकता है इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं थी और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर लड़ाई थी। पर ये लड़ाई आखिर गुरु गोविंद सिंह जी के पास कैसे पहुंच गई, और ये लड़ाई गुरु तेग बहादुर जी तक कैसे पहुंच गई, ये वीर बंदा बैरागी के पास कैसे पहुंच गई, ये सारी लड़ाई उनके पास कैसे पहुंच गई। गुरु तेग बहादुर जी तो अपने लोगों को, अपने सिख धर्म के लोगों को बस सिक्का पाठ पढ़ाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, फिर भी औरंगजेब ने उनकी गर्दन काट के अपने पास रख ली थी। वो बस हिंदुओं के एक आदर्श बन के, महापुरुष बन के उनके पास पहुंच गए थे और उन्होंने बस ये कह दिया था कि ना ही मैं अपना धर्म चेंज करूंगा, ना ही ये कश्मीरी पंडित, फिर भी उनकी गर्दन काट दी गई। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी को भी धोखा करके मार दिया गया। इतना ही, उनके जो 4 साहिबजादे थे उनको भी दीवार में चुनवा के और धोखे से मरवा दिया गया। आखिर इनकी क्या गलती थी, कौन सा उनके साथ लड़ने बैठे थे आखिर सिख धर्म में? तो ये बताया गया है कि वो कभी सामने से किसी के ऊपर वार करते ही नहीं है, तो आखिर इनसे क्या लड़ाई थी? ये सारी चीज़ें उनके वीडियो में कभी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि इंसान को ये सब चीज़ें तब पता चलती हैं जब वो खुद रिसर्च करे, जब खुद उन सब बातों के बारे में पढ़े और खुद जब इन सब चीज़ों को जाने। पर ये सब चीज़ें ये क्यों जाने? क्योंकि इनके पास खुद 6-6 7-7 रिसर्चर बैठे हुए हैं, 8-8 10-10 राइटर्स बैठे हुए हैं, कई एडिटर्स बैठे हुए हैं जो इनके पास कंटेंट लेकर आ जाते हैं और ये बकबक करके बैठ जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में सामने बैठ जाते हैं और बकबक करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और जितने भी दुर्राठी के बच्चे हैं और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, दुर्राठी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, सीधी सीधी बात समझ लो, दुर्राठी को कुछ नहीं मालूम। अभी से नहीं, कई सालों से हो रहा है। और जब ये नहीं थे, जब शायद बजट नहीं था, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक काम किया करते थे, आपका IT सेल चलाया करते थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं लगी कोई बात नहीं।